नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 100 न्यूज़ में। मैं तुलिका पांडे एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम फरीदाबाद के पुलिस स्टेशन खेड़ी गांव के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ है। दरअसल ये सारे ही डॉग लवर्स हैं और जो सोसाइटी के लोग हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं, तो इन सब से बात करते हैं। पहले ये बताइए, आप कौन से सोसाइटी के में रहने वाले हैं और क्या प्रॉब्लम्स हो रही है? पहले तो नमस्कार सभी को। राजदीप नाम है मेरा। मैं ओमेक साइड सेक्टर 86 का रेजिडेंट हूँ, फरीदाबाद। सो बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है। यहाँ पर हर बार एक ही चीज़ बोली जाती है कि वी विल स्टेरलाइज द डॉग्स, लेकिन स्टेरलाइजेशन के नाम पे वो स्टेरलाइजेशन होती नहीं है। इट्स ए इंसिडेंट ऑफ पास्ट आई थिंक 2 to 3 years। इन लोगों ने स्टेरलाइजेशन के लिए लेके गए, वो डॉग्स आज तक वापस नहीं आए हैं। आज तक वो डॉग्स वापस नहीं आए हैं। एंड इफ़ दे आर सेइंग लाइक अभी जो भी हुआ, अभी फीडिंग पॉइंट्स इन्होंने बोला कि इन्होंने फीडिंग पॉइंट दे रखा है, तो एक फीडिंग पॉइंट दे रखा है। वी एग्री दैट चिल्ड्रन की सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी। चिल्ड्रन की सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी, बट नो वन हैज़ अ राइट टू किल अ डॉग और किल अ एनिमल। दे हैव नो राइट टू किल एन एनिमल और अ डॉग। उनके पास कोई हक नहीं है। आई हैव सीन मैनी केसेस, लोग अपनी गाड़ियों से बच्चों को, ये छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे होते हैं, इनको कुचल देते हैं। उसके बाद दे आर लाइक कि कोई नहीं, इट वाज अ डॉग ओनली, वो कुत्ते ही तो थे। मैम आई एम लिविंग सिंस 2011 इन दैट एरिया। मेरे को आज तक एक डॉग ने खरोच तक नहीं मारी है, क्योंकि मैंने उनको कभी तंग करा ही नहीं है। इन लोगों ने इतनी चीज़ें बोली हैं और हर बार ये लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ हम लोग करेंगे स्टेरलाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं होता। मेरे मदर फादर भी बहुत बोल चुके हैं। आई वॉज अ माइनर। मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मैं सेम टॉवर में रहता हूँ। अभी आपने जैसे देखा सर ने शूट करा, ये अभी हमारे टॉवर के अंदर ही रहते हैं सारे, और हम सिर्फ मेरी वाइफ उनको दिन में एक बार ही खाना देती है। इन्होंने कोई फीड पॉइंट नहीं बना रखा, और सिर्फ ये क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, ग्रुप में डाल देते हैं, उसे कमेंट्स करने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसा 3 से 4 बार हो चुका है। अब फाइनली फिर हमें यहाँ पे कंप्लेन करनी पड़ती है कि आप वीडियो बना के मत डालो, दिस इज़ अनलीगल, आप किसी की वीडियो ऐसे बना के नहीं डाल सकते। अब फिर इन्होंने फिर कहा है कि हमारे पास फीडिंग पॉइंट है, आप वहाँ पे इसको डॉग्स को खाना दो। अब फीडिंग पॉइंट के नाम पे इन्होंने कहा अभी हमने एक फीडिंग पॉइंट बनाया है और फीडिंग पॉइंट बनाएंगे अभी। ठीक है, तो आप ये देखो, एक पॉइंट पे हम खाना डाल रहे हैं, उनसे इनको प्रॉब्लम हो रही है, और एक फीडिंग पॉइंट होगा तो इतने सारे डॉग्स आएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और फीडिंग पॉइंट कहाँ, जहाँ पे बास्केटबॉल है, ऑलरेडी वहाँ इतने बच्चे खेल रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज़ दे के यहाँ से चले जाते हैं, है ना। पॉइंट पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, सेम पॉइंट दे आर सेइंग कि उन्होंने फीडिंग पॉइंट बास्केटबॉल कोर्ट के एरिया के पास बनाया है। इन आवर सोसाइटी बेसिकली 60 to 70 डॉग्स इतने होंगे एवरेज। एग्जैक्ट नंबर का किसी को आइडिया नहीं है। आप बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे के एरिया पे फीडिंग पॉइंट बनाओगे, 60 डॉग्स, इट्स नॉट पॉसिबल टू असेंबल देम देयर एक साथ। दे कुड नॉट बी असेंबल्ड देयर एक साथ। सो बास्केटबॉल कोर्ट एरिया बच्चों का एरिया है, वहाँ खेलते हैं। बाय चांस किसी की बॉल वहाँ गई एंड उनको हम फीड कर रहे हैं, तो क्या वो डेंजर एरिया नहीं बनेगा उनके लिए? करेक्ट। सही सवाल किया है आपने। मैम, मेरा आपसे सवाल है, अभी अंदर में जो कुछ हुआ हमने सुना, थोड़ा बहुत हमें पता लगा। बेसिकली बीइंग अ विमेन, यहाँ पे सारे लड़के हैं, जितने लोग भी आए तो उसमें मोस्टली मेन थे, कुछ विमेन भी थी। आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि कंप्लेन आपने करी थी, क्या हुआ था बेसिकली? मैं एक्चुअली यहाँ पर डॉग्स को अपने ही पोडियम में फ़ीड करवाती हूँ, वो भी तब जब कोई नहीं होता, उनको खाना पानी मैं ही देती हूँ। और मैं और मेरे बच्चे भी हैं, वो जैसे अगर वो बारिश में भीग रहे होते हैं हम उन्हें नीचे भी छोड़ने जाते हैं, फ़ीड कराते। बट इस बात का ये लोग इशू उठाते हैं कि आप इनको भूखा रखो, इनको खाना क्यों खिला रहे हो, मरने दो इनको हम डंडों से मारेंगे। मेरे पास इनके स्क्रीनशॉट्स भी पड़े हुए हैं कि ये डंडे से मारेंगे जब ये हमें दिखेंगे, आवारा कुत्ते हमें जब दिखेंगे हम उन्हें डंडों से मारेंगे। और वीडियो बना करके ये हम मेरे को कमेंट्स करते हैं कि अगर इनका इतना शौक़ है कि घर ले जाकर खिला दे, तो मैम इट्स नॉट अ राइट कि स्ट्रीट डॉग्स को आप घर ले जाकर खिलाया करो। तो और अब नॉट इवन पॉसिबल कि आप किसी की विदाउट परमिशन की वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि इट्स नॉट अ क्राइम कि आप उनको फीड करवा रहे हो, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि आप बीच सड़क पे नाच नहीं रहे हो, खाना दे रहे हो, किसी भूखे का पेट भर रहे हो, किसी को पानी पिला रहे हो। तो इनको ये इस तरीके से इशू बना करके वीडियो बना के, कुछ काम होता नहीं इनके पास तो कुछ भी होता है वीडियो बनाते हैं। जो खाना देने वाला उनकी वीडियो बना करके वीडियो का करेंगे क्या ये मैम,
करेंगे क्या, मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हैं? आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन है। हाँ, प्राइवेसी का उल्लंघन है, क्योंकि मेरी विदाउट परमिशन के, ना वो मेरे रिलेटिव्स हैं, ना वो मेरे हस्बैंड है, ना वो मेरे मम्मी पापा हैं, तो वीडियो आप नहीं बना सकते Correct. किसी की। सर, आप कितने साल से डॉग को फीड कर रहे हैं? मैम देखिए, हम ऑलरेडी 5-6 साल से ओमेक साइड में रह रहे हैं और अभी डॉग फीड्स तो हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर अभी हम पोडियम में लास्ट 6 मंथ से पर्टिकुलर जो हम डे बाय डे दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं हमने फीड पॉइंट चेंज करा है, अपना वो भी चेंज करा है, बट जहाँ चेंज करते हैं वो वहाँ भी कहते हैं यहाँ मत दो। तो वही इनसे बोला, आप एटलीस्ट फीड पॉइंट दिखाओ, हमें पता हो कहाँ है वो। कह रहे हमने ग्रुप में डाल दिया, कुछ नहीं डाला ग्रुप में, और ना हमें कोई इन्फॉर्म करा है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे थाने में आए, कंप्लेन हुई, तब ये इस चीज़ को अपने बयान कर रहे हैं कि हमने ग्रुप में डाल रखा है, ठीक है। सेकेंड इज, अगर ये कह रहे हैं फीड पॉइंट बनाया है, वो भी क्या अभी सिर्फ एक, तो कॉमन है, आप इतने सारे डॉग्स का फीड पॉइंट बना देंगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? अभी ये तो मैनेज कर नहीं पा रहे, है ना। तो मैं चाहूँगा कि जैसे एक बार आप हमारे साथ सोसाइटी चलो, वहाँ पे आप टावर पे चलो, जो पोडियम पॉइंट है वो भी देखो, जो फीड पॉइंट है वो भी देखो, क्या वो सही है, क्या वो सही है। मैम ने बताया मैम के घर में बच्चे हैं, आपके घर में कोई बच्चे हैं? मेरी सिस्टर हैं, शी इज़ 5 years old करंटली, वो भी खेलती है डॉग्स के साथ। कुछ नहीं कहता कोई किसी को, अनटिल अनलेस आप उन्हें छेड़ोगे नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं अपनी सोसाइटी के, पहले नहीं बोल पाया, हम फीड भी करते हैं ना, कभी कभार तो दे थ्रैश द फूड, जो हम देते हैं उन्हें खाना, उसको इधर फेंक देना, उधर फेंक देना। आई हैव सीन पीपल डंडा लेके हाथ में चलते हैं। सो मैम, डॉग्स अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेंगे, आप उन्हें भड़काओगे तो बिल्कुल करेंगे, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के आप राइट्स को वायलेट करोगे तो वो कोर्ट में जाएगा, वो जाके उसके खिलाफ लड़ाई तो करेगा ना। एंड अगर डॉग्स में इतनी समझ होती तो फिर तो वो ह्यूमन ही होते ना। तो ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन सेफ्टी प्रायोरिटी है, बट इन लोगों को सिर्फ बातें बढ़ानी होती है, सिर्फ चढ़ानी होती है। सॉल्यूशन दोनों चीज़ों का आ सकता है, दोनों चीज़ों का आ सकता है, बट द पॉइंट इज़ ये निकालना नहीं चाहते। दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन आराम से निकाला जा सकता है, बट नहीं, क्योंकि बहस करने से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हमारा बेसिक पॉइंट ये है कि हमें डॉग्स को किल करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, एंड उनको बाहर फेंकना, उनको ना फीड ना करवाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आई नो चिल्ड्रन सेफ्टी सबकी प्रायोरिटी होती है, सब अपने बच्चों के लिए फ़िक्र करते हैं, हमारे घर में भी हैं छोटी बहनें, भाई सबके होते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ वे कि आप डॉग्स को किल करो। अब जैसे मैं यहाँ कैमरा पे बोल रहा हूँ, मैं पूछता हूँ इनसे, इन्होंने मेरे 2 डॉग्स इन्होंने डॉग वैन के थ्रू उठवाए थे फॉर स्टेरिलाइजेशन। आफ्टर स्टेरिलाइजेशन वेयर आर दे? इट्स बीन 2 to 2.5 years, वेयर आर दे? दे आर नॉट हियर विद मी। जब से वो गए हैं उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। ये सर हैं, मैं हूँ, हमारे साथ और भी लोग हैं। हम लोगों ने रात को 1 बजे खुद से उठ के इतनी कोशिश करी ढूंढने की, बट टू फाइंड एन सिंगल डॉग विदाउट इवन नोइंग कि हाँ उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी क्या है। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते थे हमने करा, बट ये लोग हमेशा यही करते हैं, ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। और सच बताऊँ तो यार, बहनें मेरे घर में भी हैं, वो सब खेलते हैं, मेरे फादर हैं, मेरे मदर हैं, बच्चे हमारे घर में भी हैं। 2011 से जैसे कि मैं रह रहा हूँ, मैं भी छोटा बच्चा मैं भी खेलता था। आज तक मुझे किसी ने खरोच तक नहीं मारे। इनफैक्ट आई हैव गॉट बिटन बाय पेट डॉग, नॉट इवन बाय स्ट्रीट डॉग। स्ट्रीट डॉग ने हाथ नहीं लगाया, मुझे तो पेट डॉग ने काटा। मैम, मेरा यही सवाल है कि आप क्या चाहते हैं, सोसाइटी इसको कैसे सुलझाए? बिकॉज आप वहाँ रह रहे हैं, सोसाइटी चेंज नहीं कर सकते, और फिर ऐसे कितनी बार आप जाओगे, कहाँ जाओगे, तो आप क्या चाहते हो कि इस तरह से? मैम, मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो फीड पॉइंट खुद बनाए, क्योंकि एनिमल हेटर्स क्या करेंगे, फीड पॉइंट यहाँ करा दिया, एनिमल लवर एक करके डॉग को तो नहीं लेकर आएगा कि हाँ जी ये लो खाना, फिर उनको वापस छोड़ना। वो फिर डॉग्स आते भी नहीं हैं, मतलब खाना खाने आते भी नहीं हैं इनके बनाए हुए फीडिंग पॉइंट पे। तो मैं चाहती हूँ एनिमल लवर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद वो फीड पॉइंट बनाए एज अ सेफली, क्योंकि ना देखो, हम भी ये भी खाना देते हैं, ये भी खाना देते हैं, जब देते हैं कोई भी नहीं होता, कोई बच्चा नहीं खेल रहा होता। मेरे पास प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, जब कोई बच्चा नहीं होता, कोई बुज़ुर्ग वॉक नहीं कर रहा होता, मैं तब फीड करवाती हूँ। मैं और मेरा बेटा भी तभी कराते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, यहाँ तक कि मेरा खुद का पेट, वो उसको भी कुछ नहीं कहते, खेलते हैं वो। मतलब मेरे दोनों बच्चे उसको हाथ लगाते हैं, प्यार करते हैं, काटना होता तो उनको भी काट लेता। मैं तब खुद कहती कि हाँ चलो, ये मैं इनके फेवर में हो जाती एनिमल हेटर के, लेकिन नहीं, वो इतने इनोसेंट डॉग्स हैं ना। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ इनकी,
इनोसेंट, इतने इनोसेंट डॉग्स हैं। ये लेडीज़ जब मुझे धमका रही थी, ये लेडीज़ वो है जब ये मेरी वीडियो बना के मुझे धमका रही थी। ये मुझे लाला की धमका रही थी कि ये मुझे मेरा बुरा कर देगी, जो भी वट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, किसी का भूखे का खाना खिलाना, पानी देना, मेरे लिए ये क्राइम नहीं, मेरे लिए क्राइम है कि वीडियो बनाना। और मैं ये चाहती हूँ कि जितने एनिमल लवर्स हैं वो ही फीडिंग पॉइंट बनाएं। सर मैम ने बोला कि एनिमल लवर खुद से अपना फीडिंग पॉइंट बनाए, क्या लगता है सोसाइटी को इससे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी? नहीं, देखिए पता क्या है, एक्चुअली बहुत कॉमन है कि वो भी भूखे होते हैं, ठीक है ना। अब कोई ना कोई तो उनको देगा, अब जो उनको देगा तो उनसे ही मांगेंगे, ठीक है। अब जो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट, लेकिन जो कर रहा है उसको तो डिस्टर्ब ना करें। और रहा फीडिंग पॉइंट का, जहाँ हम दे रहे हैं बड़ी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, सबका ध्यान रख के देते हैं। वहाँ पे कोई बच्चा नहीं होता, उस समय कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो बहुत ही हम भी देख रेख के देते हैं। जब वो खा लेते हैं उसके बाद वो भी चले जाते हैं, हम भी चले जाते हैं। ये बात है। मेरा आप सबसे इन कॉमन आखिरी सवाल ये रहेगा कि सोसाइटी मान लीजिए एक फीडिंग पॉइंट आप लोग को दे देती है, ठीक है, और अभी जो आपने केस करा है वो केस क्लोज हो जाता है। मैम केस की बात ये है, अब ये कह रहे हैं फीडिंग पॉइंट्स दे देंगे, बट द थिंग इज़ ये उसके बाद भी नहीं रुकेंगे। भाई मेरा सवाल वही है। बट ये सच बात है, ये अभी फीडिंग पॉइंट दे देंगे। अभी हम लोग यहाँ पर हैं, हम बता रहे हैं अपनी चीज़ें, ये अभी फीडिंग पॉइंट दे देंगे, ये बाद में प्रेशर क्रिएट करते हैं। फिर ये जैसा अभी इन्होंने बोला, इनकी प्राइवेसी इन्वेड करी है। अभी मैं बाहर खड़ा था यहाँ, जब यहाँ बात चल रही थी, वन वुमन वाज सेइंग टू मी लाइक, मेरी तो मम्मी की उम्र की थी, सो उन्होंने तो सीधा ये बोला कि अगर इतना प्यार है डॉग से तो अपने घर पाल लो। ना तो मेरे को पालने में दिक्कत, और मैं पालता भी आ रहा हूँ, मेरे पे पेट डॉग्स भी थे, बट ये हम सब जानते हैं घरों में एम्पल नंबर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स को पालना इज़ नॉट पॉसिबल। स्ट्रीट डॉग्स की भी ये दुनिया है, उनको कोई इधर उधर घूमने से, उन डॉग्स को कैद नहीं कर सकते आप कि उनको उनके एरिया से छीन के अपने घर रख लो। उनको कैद नहीं कर सकते। जो जिसको हम बचपन से पाल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम बड़े स्ट्रीट डॉग्स को खाना दे रहे हैं तो उनको अपने घर लाए, तो ये तो और क्राइम है कि उनको बंदिश में डाल रहे हो, उनको कैद कर रहे हो। ये भी गलत है मैम, ये भी। शुरू से खुले में रहने की हाँ, मैम, उनको एक खुले चीज़ में और है, ताज़ी जैसे ये स्टेरिलाइजेशन के लिए जिस एनजीओ में लेके जाते थे, इट्स इन तिगांव ओनली, लाइक सेक्टर 86 तिगांव रोड के आसपास। आई हैव सीन दैट एनजीओ, दे हैव टेकन माई डॉग्स देयर मैनी टाइम्स। उस एनजीओ की हालत इतनी ख़राब थी, आई मीन इट्स लाइक मोर लाइक ए टॉर्चर, ब्रूटल टॉर्चर। वहाँ मैं कह रहा हूँ जानवर भी नहीं रह सकता, इंसान तो दूर की बात है, इतना बुरा हाल है। सर ये अंकल हैं, ये भी मेरे साथ थे उस टाइम, हम उस जगह को विज़िट करके आए, हम सब ने लिटरली वॉमिट कर दिया था कि ऐसी जगह पर आप एक तो स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं। वो डॉग्स जिनको लेके एक टाइम पे ये लोग गए थे, आज तक वो वापस नहीं आए। मुझे उस चीज़ का जवाब तो आज तक मिला ही नहीं। खैर मैं आवाज़ भी नहीं उठा पाया, बिकॉज मेरे पे कोई ये ऑप्शंस नहीं थे कि हाँ मैं क्या करूँ। अब वहाँ पर लेके जाते हैं, इतना मैं आपको दिखाने को भी तैयार हूँ। अब तो खैर वो बंद हो गया होगा, बट वो ऐसी जगह थी, वहाँ स्टेरिलाइजेशन होता हो ना होता हो मुझे नहीं पता, बट वो प्लेस डॉग्स तो क्या, मैं कह रहा हूँ किसी मरे हुए जानवर के लिए भी एक अच्छी जगह नहीं थी। सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हमारे घर में हमारी बहन, बेटी, वाइफ किसी के भी बारे में कुछ अपशब्द होता है, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी है कि ऑब्वियसली हमें ख़राब लगेगा, तो आपने कुछ रिस्पॉन्ड किया उस पर? ये थर्ड टाइम हो रहा है, मेरी वाइफ की वीडियो थर्ड टाइम बनाई है, और हमने तीनों टाइम केस किया इसलिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपका कोई हक नहीं है, दिस इज़ क्राइम। आपने अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे डॉग को खाना नहीं दे सकते, डॉग फीडिंग पॉइंट नहीं है, आप पर्सनली आओ, हमसे बात करो कि हमारे बच्चे खेलते हैं, आप ऐसा मत करो। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सीधा वीडियो बनाएंगे, आगे अपडेट कर देंगे, पूरे ओमेक्स की पूरी सोसाइटी में अपडेट कर दिया वीडियो, और लोगों के कमेंट्स आने लगे, हमें बुरा वहाँ लग रहा है, ठीक है। आप पर्सनली आओ, बहुत अगर आप प्यार से बोलेंगे हम भी समझेंगे उस बात को कि ओके है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट आप क्या करते हो, सीधा वीडियो बना के सब करने लग जाते हो, है ना। सोसाइटी के प्रेसिडेंट का क्या रोल है इन सब में? मैं किसी का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है, सबको अपनी जेबें भरनी है, ठीक है ना। हर सोसाइटी के अंदर, ऐसा नहीं इसके अंदर, हर सोसाइटी के अंदर, और ये सब करना है। तो आज तक मैंने कभी इन मैटर्स में इंक्लूड होते हुए देखे ही नहीं है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई इस मैटर को इतना सीरियसली भी ले। यहाँ पर बस ये कहते हैं लिखित में दो, यू हैव टू गिव इन रिटन, देते हैं, नो रिस्पॉन्ड फ्रॉम देयर साइड, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं आता। ये कहते हैं ना रिटर्न में देंगे, ये रिटर्न में सिर्फ उस चीज़ को मानते हैं जो इनके फेवर में होती है। अगर हमारी कोई फेवर की चीज़ होगी उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। इट्स नॉट अबाउट डॉग्स ओनली, हर चीज़ का इनका यही है। तो ये कह रहे हैं कि RWA थी, RWA करती है। अगर RWA करती है
तो आप करो ना मैम, एक फीडिंग पॉइंट पे 60 to 70 डॉग्स असेंबल होना, सबको पता है कि उन्हें भी पता है पॉसिबल नहीं है। वो और थ्रेट क्रिएट करेगा बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ बच्चों का प्लेइंग एरिया है, बच्चों के लिए और थ्रेट क्रिएट होगा। बाय चांस किसी की बॉल इधर उधर हुई, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें समझ नहीं होती, अगर वो लेने गए तो इट कैन बी अ थ्रेट फॉर देम, उनके लिए ये ठीक नहीं होगा। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि जब ये लोग फीड करते हैं उस टाइम करते हैं जब आसपास कोई नहीं होता। पोडियम इज़ अ प्लेइंग एरिया फॉर चिल्ड्रन, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वो फीड जब करते हैं जब वहाँ कोई नहीं होता, और जब कोई नहीं होता तो इट्स नॉट अ थ्रेट सिचुएशन। जैसा कि अभी यहाँ अंदर बोल रहे हैं, हमारे बच्चों को हम खेलने से रोकते हैं, कोई नहीं कहता आप अपने बच्चों को खेलने से रोको, बच्चों का भी हक है खेलना। आपको 1 बजे कौन सा बच्चा घर से बाहर होता है? पता नहीं, इनको पता होगा कि कौन बच्चा बाहर होता है, शायद इनके बच्चे दो ये कंट्रोल है। हाँ, इनके बच्चे घूमते होंगे 1 बजे 2 बजे, पता नहीं ना। दोपहर 1 बजे भी नहीं खाना डालने देते, जितना लोगों से हमने सुना है, तो 1 बजे भी नहीं डालने देते। 1 बजे गार्ड्स को ड्यूटी पे लगा देते हैं कि वाई आर यू फीडिंग देम। ये उन्हें लगता है, तो यही दिक्कत है। ये लोग सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, ये लोग नेगेटिव्स ढूंढ रहे हैं और उनके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। सॉल्यूशन हर चीज़ का आ सकता है अगर ये लोग एक होके काम करें थोड़ा। ये कह रहे हैं हमने MCF से बात करी है, इट्स गुड कि MCF से बात करी है, MCF रिस्पॉन्ड करेगी, वो बहुत अच्छी बात है। बट लेकिन यहाँ आके अपनी एक अकड़ दिखाना है और औप दिखाना कि देखो हमारे बच्चों की हो ना, देखिए आपकी बच्चों की सेफ्टी इज़ अ प्रायोरिटी, सब समझते हैं, बट जो आप कर रहे हैं प्राइवेसी इन्वेट करना, वीडियो बनाना, दिस इज़ ऑल लाइक चोचलेबाजी। आप ये नहीं कर सकते। इसे करने से क्या मिलेगा? आप वीडियो बना के डाल देंगे, आप डाल दीजिए, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट सबको एक होकर एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि क्या बच्चों के लिए भी ठीक है, क्या डॉग्स के लिए भी ठीक है, क्योंकि ना तो उन पे राइट है कि बच्चों से खेलने का, हम पे भी कोई राइट नहीं कि हम बच्चों से उनके खेलने की जगह छीनें, ना उन पे राइट है कि वो किसी डॉग को मारे या उसको लेके जाए, और लेके जा रहे हैं सो दे शुड से कि हाँ ये यहाँ सेफली वापस आएगा। और हमें ऐसा कहा गया था 2 years बैक, हमें ऐसा कहा गया था, बट मेरे डॉग सेफली आज तक मेरे पास नहीं पहुँचे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं ओमेक्स फरीदाबाद में, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो महिला हमारे साथ खड़ी हैं, इनके साथ बदसलूकी, इनका प्राइवेसी का उल्लंघन करना, इनके वीडियोस बनाना और उसको सर्कुलेट करना अलग अलग ग्रुप्स में, जो कि बेहद गलत है। और साथ साथ जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, एज एनी अदर एनिमल, दे ऑल्सो हैव द सेम राइट्स टू लिव। एंड जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने की जगह इस तरह से उनको और डीमोटिवेट करना बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि इस तरह की घटना किसी और सोसाइटी, किसी और एरिया से हमारे सामने ना आए।